जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दुर्गा अष्टमी और महानवमी, क्या होंगे दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन, माता रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त, व्रत कब और कैसे खोलें और क्या गलतियां आपको भूल के भी अष्टमी नवमी के दिन नहीं करनी है, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। ये सब जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के 9 दिनों में अंतिम 2 दिन यानी दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग इन दिनों में उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दोपहर 12:33 पर और अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर हो जाएगा। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन यानी 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार जब नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी का दिन एक ही साथ हो तो उस दिन अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में निषेध माना गया है। इसलिए इस बार 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएंगी। अष्टमी और नवमी पर ही व्रत करने वाले लोग 11 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। इस बार दुर्गा अष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी यानी 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। इसलिए 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी का व्रत रखने के साथ साथ ही 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:08 से और नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 पर हो जाएगा। ऐसे में 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी भी मनाई जाएगी यानी इस दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। और जो लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं वो उसी दिन यानी 11 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। दसवीं तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर शनिवार की सुबह 10:59 से और दसवीं तिथि का समापन 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 9:09 पर हो जाएगा। और इस दिन ही जिन लोगों ने नवरात्रि का व्रत रखा है वो पारण करेंगे। कलश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाएगा। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए अष्टमी नवमी की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उस स्थान की शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। दुर्गा अष्टमी और महानवमी की कथा जरूर श्रवण करें। ये दोनों कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। उन कथाओं को जरूर श्रवण कीजिएगा। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ दुर्गा की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। भक्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। लेकिन अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। अष्टमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। इस दिन माता रानी की आरती, प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करते हैं। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ के समय करते हैं। माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर पर लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें। चाहे तो मंदिर के गुंबद पर भी लगा सकते हैं।
अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने के साथ शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। भक्तों, वैसे तो नवरात्रि के दौरान सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ होता है। इस दिन गलती से देर तक ना सोते रहें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता। अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती ना करें। हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर न जाए। नवरात्रि की अष्टमी पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें। चालीसा पढ़े, मंत्र या सप्तशती पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजते ही व्रत का पारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही व्रत का समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी पर नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन हमारे चैनल पर आने वाली व्रत कथाएं जरूर श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को जय माता दी।